नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। संदीप लकड़ा हत्याकांड में एक और जहां सर्व आदिवासी समाज अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला गया है और न्याय की मांग कर रहा है, वहीं दूसरी ओर परिजनों ने शव को लेने से मना कर दिया है। अब सर्व आदिवासी समाज के इस प्रदर्शन में लगातार राजनीतिक दल के लोग भी पहुंच रहे हैं। कोई आंदोलन को समर्थन दे रहा है तो वहीं दूसरी ओर कई लोग प्रदर्शनकारियों को समझाइश भी दे रहे हैं। सरगुजा जिले के सीतापुर इलाके में आदिवासी युवक संदीप लकड़ा हत्याकांड में सर्व आदिवासी समाज के लोग जहां मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टी के प्रमुख नेता सर्व आदिवासी समाज के आंदोलन में पहुंच रहे हैं, जिसमें भाजपा नेता आंदोलन कर रहे लोगों को आंदोलन नहीं करने की समझाइश दे रहे हैं, तो वहीं पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी सर्व आदिवासी समाज के लोगों से मुलाकात करने धरना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने आंदोलन का समर्थन किया। लेकिन इस दौरान लगभग एक साल बाद पहली बार अमरजीत भगत और सिंहदेव एक मंच पर दिखे। आज आप सबके बीच में दुखद परिस्थितियों में उपस्थित होने का ये अवसर हुआ। इस मौके पर मृतक संदीप लकड़ा जी को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी धर्मपत्नी, उनके दो प्यारे बच्चों के प्रति संपूर्ण संवेदना व्यक्त करते हुए सर्व आदिवासी समाज को धन्यवाद और बधाई देते हुए कि इस बहुत ही जघन्य हत्याकांड में संवेदनशीलता से और जिम्मेदारी से आगे आकर न्याय दिलाने की दृष्टि से आप लोगों ने जवाबदारी अपने कंधों पर ली है। साथ में उपस्थित सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष जी, जिले के पदाधिकारी अमरजीत, संवेदना व्यक्त करके, शोक संवेदना व्यक्त करके परिस्थिति के बारे में जानने की मंशा थी। पता चला कि वो यहीं आ गए हैं। सर्व आदिवासी समाज से भी मिलके जानने की मंशा थी कि क्या स्थिति है, क्या आप लोग चाह रहे हैं, क्या हो सकता है। तो आज भले हम लोग एक राजनीतिक दल के प्रतिनिधि भी हैं, लेकिन मैं आज उपस्थित हुआ हूं तो इस अंचल के भूमि स्वामी के रूप में उपस्थित हुआ हूं। बतौली में सेदम में परिवार की भूमि है, कृषि की भूमि है। सीतापुर में, प्रतापगढ़ में, चलता में भी मान लीजिए, संजोग से मैनपाट में भी भूमि है। तो आप लोगों के बीच में तो एक भूमि स्वामी के रूप में मैं उपस्थित होकर अपनी जवाबदारी निभाने के लिए आया हूं। पार्टी जो निर्णय लेगी वो अपने जगह है, आपके बीच का हूं। और कई बार स्वर्गीय महाराज साहब को भी ये बोलते हम लोगों ने सुना कि सीतापुर अंचल का ही दाना खा के हम लोग जी रहे हैं। आज भी भंडार से जो चावल कुटा के जाता है, उसी चावल का सेवन हम लोग कर रहे हैं। उस जवाबदारी की, उस आपके बीच के सहभागी के नाते जिम्मेदारी के निर्वहन करने के लिए आज आपके बीच में आया हूं और आने वाले समय में भी हमेशा आपके साथ रहेंगे, इस पहल के साथ रहेंगे। परिवार के लोग जैसा चाहेंगे, समाज के लोग, चाहे वो सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधित्व हो, चाहे वो सर्व समाज का प्रतिनिधित्व हो, जहां ऐसी आप लोगों को आवश्यकता पड़े कि हम लोग भी आपके साथ खड़े हों, जरूर बताइए। बच्चे हैं, अभी साथ है और रहेगी कि वो ना केवल न्याय सुनिश्चित करे, ना केवल दोषियों को सजा दे, आमजनों की रक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करे, बल्कि ये सब करते हुए दिखे भी। आमजनों को विश्वास तभी होता है जब उन्हें ये आभास हो, जब उन्हें ये महसूस हो कि जिन्होंने, समाज ने अपने पैसों से जिन्हें शासन और प्रशासन में बैठकर जिम्मेदारी निभाने के लिए मौका दिया है,
वो आम समाज के लिए काम कर भी रहे हैं। वो समाज से ऊपर नहीं है, वो समाज के लिए है और समाज के अधीन है। ये हमेशा महसूस समाज को होना चाहिए कि हम चाहे जनप्रतिनिधि के रूप में हो, मंत्री, जनप्रतिनिधि, विधायक हो, चाहे कलेक्टर, एसपी या अन्य किसी पद पे बैठे हो, हम समाज से ऊपर ना तो है ना हम कभी हो सकते हैं। और ये सर्वप्रथम जवाबदारी हम सबकी, जो शासन प्रशासन के अंग होते हैं, उनकी ये होती है। इस प्रकरण में मुझे जो दिखा वो यही दिखा कि शासन और प्रशासन न केवल अब मृतक पाए हुए परिवार का और ना ही समाज का विश्वास हासिल कर सका। आपने कार्रवाई की होगी, आपने अपने तरफ से पहल की होगी, लेकिन माहौल क्या बन गया? माहौल ये बन गया कि जो प्रमुख दोषी है इस हत्याकांड में, उनके बैंक से करोड़ों रुपए का लेन देन इस घटना के बाद हुआ। मार्च के आखिरी में उनके बैंक में कुछ पेमेंट आया, समय समय पे लेन देन होता रहा और उन्होंने इस पैसे का उपयोग किस चीज में किया? ये क्योंकि पारदर्शी तरीके से विश्वास में लेके प्रशासन, पुलिस विभाग, एसडीएम इत्यादि लोगों में विश्वास नहीं पैदा कर सके कि हाँ ये बात है, आपको मालूम है, आम लोगों को मालूम है, तो प्रशासन को तो मालूम होना ही चाहिए और हमको मालूम है और इसमें हम कुछ कर रहे हैं। ये आपको दर्शाना चाहिए था, ये आपको दिखाना चाहिए था। मैं ये नहीं कह रहा था कि कह रहा हूं कि उस पैसे का कुछ दुरुपयोग हुआ, लेकिन अगर उसको पारदर्शी तरीके से लोगों के साथ साझा नहीं किया जाएगा तो ये बात उठेगी ही उठेगी कि कहीं इस पैसे का उपयोग इस मामले को दबाने के लिए तो नहीं किया जा रहा। मनसुख राम जी, ऐसी कुछ बात है ना? तो ये कमियां जो आई हैं पुलिस विभाग की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से, आपने जो भी कदम उठाए, लोगों का विश्वास आप अर्जित नहीं कर पाए। पहला काम आज भी ये होना चाहिए कि यहाँ उनके मृतक की पत्नी बैठी है, मंच पे बैठे हैं, सर्व आदिवासी समाज ने भी जिम्मेदारी ली है, कुछ प्रमुख नागरिक भी हो सकते हैं, अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आप साथ में इनके लीजिए और बताइए कि उस बैंक के खाते से जो पैसे निकले कहाँ गए। आप बताइए ना इनके साथ। बैंक से पैसा निकलता है तो ऐसे ही नहीं निकलते। राज्य में आदिवासी आयोग के अध्यक्ष ने, मुझे सही कहिए तो मुझे नहीं मालूम कि नियम कानून क्या है इसमें, पर अगर ये नियम है कि आयोग को ये अधिकार है कि पुलिस विभाग से या अन्य विभाग से जुड़े हुए लोगों को बुला के बयान ले सकते हैं, तो पीछे क्यों हटना? आप पीछे हटोगे तो अनावश्यक ये माहौल बनेगा कि आप सहयोग नहीं करना चाहते। आप तो पकड़ने में काम कर रहे हैं, देर हुआ जो भी हुआ, आखिर वो लाश मिली। मैंने तो लाश को नहीं खोजा, किसने खोजा? हम कहेंगे कि पुलिस विभाग ने खोजा, देर से भी भले खोजा हो। तो जब आप उस काम में लगे हैं तो हर ऐसा कदम आपको उठाना चाहिए कि लोगों को भी विश्वास हो कि हाँ नहीं, कहीं कोई बात नहीं है, पैसे इतने निकाले गए, किसको दिए गए, केस को दबाने के लिए तो नहीं दे दिया। ये आपका काम है माहौल ऐसा बनाना कि जहां आप काम कर रहे हैं तो विश्वास भी लोगों का हासिल करिए। अगर हम एकदम सामान्य रूप से पर्दे के पीछे काम करते हैं, एक तरीके से काम करते हैं, ये असाधारण परिस्थिति है। ऐसा मैंने अपने जीवन में शायद नहीं सुना या देखा, सरगुजा में तो कम से कम नहीं देखा, कभी भी सुना कि किसी को मार के और गुपचुप तरीके से इस तरह से उसकी लाश को गाड़ दिया जाए। मैंने तो अपने जीवन में, आज मेरा भी 72 साल हो गया, मैंने तो नहीं देखा, कभी नहीं सुना। तो असामान्य परिस्थिति है। इस असामान्य परिस्थिति में विभाग की तरफ से भी असामान्य कदम उठाने चाहिए लोगों का विश्वास हासिल करने के लिए, अंतिम क्रियाक्रम को करा सके। पहले कदम होने चाहिए, ये बहुत देर हो चुकी, पहले कदम ये होने चाहिए कि हम ऐसा विश्वास अर्जित कर सके। परिवार की महिला है, इनके लिए मांग क्या आ रही? उचित इनको सरकारी नौकरी दी जाए, इनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नौकरी देने में इतनी देर क्यों लगनी चाहिए?
आपको नहीं मानना है तो बोल दीजिए कि हम नहीं देंगे, और देना है तो कर दीजिए। शासन है, प्रशासन है, आप कहिए कि नहीं कोई नियम ऐसा नहीं है, हम तो नहीं कर सकते, बोल दीजिए। किए हैं, पहले भी हुआ है। आपने तो 50 लाख रुपए वहां पर दिए थे पथलगांव की घटना में, 50 लाख दिए थे। यहां बात हो रही है अनुसूचित जनजाति समाज के व्यक्ति के संदर्भ में अगर अप्राकृतिक मृत्यु होती है तो 8 लाख रुपए तक के मुआवजे का प्रावधान है, अन्य प्रावधान होंगे। सीतापुर इलाके में 3 महीने पहले संदीप लकड़ा की हत्या कर दी गई थी। जल जीवन मिशन के तहत बने पानी टंकी के फाउंडेशन में हत्या कर उसके लाश को दफन कर दिया गया था, लेकिन कड़ी पूछताछ के बाद मामले का खुलासा हुआ था। वहीं पुलिस ने भी घटना के 1.5 महीने बाद अपराध पंजीबद्ध किया था, वह भी सर्व आदिवासी समाज के दबाव में प्रदर्शन के बाद, जिसके बाद सरगुजा आईजी ने एक सब इंस्पेक्टर और आरक्षक को सस्पेंड कर दिया था। लेकिन इस मामले में अब सीतापुर थाना प्रभारी को भी हटा दिया गया है। दूसरी तरफ सर्व आदिवासी समाज के लोग अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन करते हुए न्याय की मांग कर रहे हैं। संदीप लकड़ा अमर रहे, संदीप लकड़ा के हत्यारों को गिरफ्तार करो, लकड़ा की पत्नी को सरकारी नौकरी दो। सरगुजा महाराज आदरणीय टी.एस. बाबा साहब, आपको अब सब साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप एक मृतक परिवार को संतावना और श्रद्धांजलि देने यहाँ पर आए हैं। उन धर्म की बात है कि आपके समाज के लोग न्याय के लिए चौक चौराहे में आंदोलन कर रहे हैं और अधिकारी कर्मचारी अपने जिम्मेदारी से मुकर रहे हैं। अपराधियों को पकड़ने के बजाय उसमें पर्दा डालने का कोशिश कर रहे हैं। समाज के तरफ से जो मांग है, उनके परिवार की तरफ से जो मांग है, इस घटना में जो लोग शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, हत्या के मुख्य आरोपी का गिरफ्तारी हो, कमाने वाला मुखिया नहीं रहा, उनकी पत्नी, उनके बच्चों के भरण पोषण के लिए सरकार मदद करे, किसी भी विभाग में योग्यता के अनुसार उनको सरकारी नौकरी दे दे। लेकिन इस पर अभी तक किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हुआ। यह अनसुलझे प्रश्न है और सरकार के लिए बहुत बड़ा चुनौती है। इसको तत्काल संज्ञान में लेकर के और जो हत्या के आरोपी उनकी गिरफ्तारी हो और जो सर आदिवासी समाज 8 सूत्री मांग शासन और प्रशासन के समक्ष पेश किया है वो पूरा हो। हम लोग कांग्रेस परिवार की तरफ से आदरणीय महाराज साहब के नेतृत्व में हम लोग समर्थन देने आए हैं, समाज के साथ है। ये आंदोलन कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, बल्कि पूर्ण रूप से सामाजिक है और हम लोग अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए, मानवीय संवेदना के लिए आप लोगों के साथ खड़े हैं। मैं पुनः संदीप लकड़ा जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, जब तक मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, उनके द्वारा संदीप लकड़ा के शव को अंतिम संस्कार के लिए पुलिस से नहीं लिया जाएगा और संदीप लकड़ा का लाश अस्पताल के मरचूरी में अभी भी पड़ा हुआ है, जिस पर अब राजनीति तेज हो गई है। हत्याकांड के मामले में समर्थन देने के लिए जी, इस पहल में हम लोग सब साथ हैं। ये एक बहुत ही असाधारण हत्याकांड है जिसमें बहुत ही शातिराना तरीके से एक व्यक्ति के साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करने के बाद, उनकी मृत्यु हो जाने के बाद, ऐसे तरीके से शव को ठिकाने लगाने का काम किया गया जो सोचा भी नहीं जा सकता। यहाँ से शरीर को उठा के मैन पार्ट कहीं ले जाते हैं, पानी के बनने वाले टंकी, जल जीवन मिशन की सुनते हैं कि टंकी है, उसके में 10 से 15 फुट नीचे गाड़ के और मोटे
गिट्टी की परत उसके ऊपर ढाल के एक सुनियोजित षड्यंत्र के माध्यम से, राज छुपाने के षड्यंत्र से इस घटना को अंजाम दिया गया। और लोगों के मन में ये भावना है कि हमको न्याय नहीं मिल पा रहा। सवाल उठ रहे हैं कि समान तौर पे इस व्यक्ति के खाते से बड़ी राशि का लेन देन हुआ, आदान प्रदान हुआ है, किस काम में हुआ है लोगों को बता देना चाहिए। 6 से 8 करोड़ रुपए निकले हैं उस खाते से, तो ये कहाँ गए? आप अगर नहीं बताओगे कि तो लोगों के मन में शंकाएं होंगी कि इस पैसे का दुरुपयोग किया गया है, केस को दबाने के लिए दुरुपयोग किया गया है। वरना ये तो बैंक से आप सीधे पता करके जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं कि नहीं इतने पैसे निकले, इसको गए, इतने पैसे निकले, यहाँ गए, ये पैसा निकला, इसका ये काम हुआ। एक ये बताना चाहिए। कॉल डिटेल की बात आ रही, जो मेरी जानकारी है कि एक देखिए कैसे शातिर दिमाग के लोग ये थे, हम लोग तो सोच भी नहीं सकते। ये मृतक का मोबाइल ले जाते हैं अपने साथ मुंबई या महाराष्ट्र में कहीं ले जाते हैं, मुंबई मैंने सुना, और वहाँ उसको चालू रखते हैं। तो टावर जांच जब हो रही है तो टावर दिखा रहा है कि व्यक्ति तो वहाँ है और जिंदा है, मोबाइल चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वो यहाँ नहीं है, वहाँ है, इसलिए दिख नहीं रहा है। यहाँ क्यों नहीं दिख रहा, सीतापुर में क्यों नहीं दिख रहा, कहीं काम नहीं कर रहा, घर में क्यों नहीं है? वो किसी काम से मुंबई चले गए और मोबाइल चालू है, यानी व्यक्ति जिंदा है। और जो साथ में गए हैं वो अपने को छुपाने के लिए कि हम वहाँ पर साथ में हैं, यानी उसके साथ नहीं गए हैं, मोबाइल के साथ गए हैं। व्यक्ति तो मृत हो चुके, उनको तो दफनाया वहाँ, उनको तो गाड़ दिया, दफनाया क्या, गाड़ दिया गया वहाँ शव को। और वही व्यक्ति अपना मोबाइल यहाँ छोड़ देता है सीतापुर में, और उसमें लगातार घंटी आ रही, कोई उसको चार्जिंग भी कर रहा होगा। इतने दिनों तक अगर वो मोबाइल जिंदा है, हम लोग का मोबाइल दिन, 1 दिन 2 दिन, गलती से बहुत दिन चला तो 3 दिन में बैटरी डाउन हो जाती है, चार्ज करना पड़ता है। वो व्यक्ति, देखिए साजिश किस प्रकार की कर रहे हैं ये लोग, जघन्य हत्यारे, कि वो मोबाइलों को जिंदा रख रहे हैं, ऐसा बताने के लिए कि वो व्यक्ति वहाँ है और जो मोबाइल को लेके गया है, साक्ष्य मिटा रहा है, वो व्यक्ति यहीं पर है। कहाँ मुंबई और कहाँ ये, और बाद में उस मोबाइल को समुद्र में, अरब की खाड़ी में फेंक दिया जाता है। इस प्रकार के घटना की जानकारी लगती है। जी बाबा, शासन प्रशासन पे लेट लतीफ़ी का जो कार्यवाही हुआ, कार्य प्रणाली पे सवाल उठ रहे हैं। हाँ देखिए, देर लग सकती है जांच में, ऐसे शातिर लोग हैं तो हो सकता है कि इसको पकड़ने में देर लग सकती है। पकड़े भी गए, 7 लोग हैं, मैं सुनता हूँ 5 पकड़े गए हैं, 2 बचे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन सबसे बड़ी कमी क्या है, आप लोगों का विश्वास नहीं हासिल कर पा रहे। आपने तो पकड़ा भी और आपने लाश भी बरामद कर ली, टीएस बाबा ने तो नहीं की, पुलिस नहीं की, जो भी तरीका उनने अपनाया पुलिस नहीं की, फिर भी विश्वास क्यों नहीं हासिल कर पा रहे? ये जो गैप है, ये प्रशासन का अमला और आम नागरिक जो है, और विशेष करके मृत परिवार के जो सदस्य हैं, उनके बीच में ये नहीं रहना चाहिए कि नहीं अभी भी कुछ गोलमाल हो रहा है। अगर आप काम कर रहे हो, लाश आपने बरामद करने में सफलता हासिल, आपने पकड़ा कि वो टावर वहाँ चल रहा था, मुंबई जा रहा था, दूसरा फ़ोन यहाँ था, ये सब भी आपने पकड़ा, तो फिर बाकी जो बात है उसमें विश्वास क्यों नहीं हासिल कर पा रहे? पैसे का उपयोग दुरुपयोग तो नहीं हुआ? आप लोगों को बताइए, कॉल डिटेल है, शेयर कर लीजिए कि देखिए इस दरमियान इस फ़ोन से यहाँ बात हुई, उसमें क्या दिक्कत है? कोई जांच में बाधा आएगी? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। आपके पास तो कॉल डिटेल आ गई, आपने किससे बात की, आपको तो जानकारी आ गई, वो तो जांच आप कर चुके होंगे। तो परिवार के साथ, जिम्मेदार लोगों के साथ वो डिटेल साझा करने में क्या दिक्कत है? आयोग आके कह रहा है कि हम बयान लेना चाहते हैं पुलिस का, वो आए, आयोग के अध्यक्ष यहाँ सीतापुर में कई घंटे बैठ के गए, जिनको बुलाया था वो नहीं आए। अगर आयोग के पास ये अधिकार हैं, अगर आयोग के पास अधिकार नहीं है कि वो शासकीय कर्मचारियों को बुला सकते हैं तो अपनी जगह बात है, लेकिन अगर आयोग के पास ये अधिकार है कि बयान के लिए वो शासन के प्रतिनिधियों को भी, प्रशासन के प्रतिनिधियों को भी बुला सकते हैं, तो उनको आगे आके जाके अपना बयान दे देना चाहिए। जो आप काम कर रहे हो, आप कह रहे हो कि हम सही काम कर रहे हैं, तो आयोग के सामने बोलने में क्या दिक्कत? आप नहीं जाओगे तो फिर एक और बात है कि देखिए कुछ छुपाने का है इसलिए नहीं। आपकी मंशा हो सकता है ना हो कुछ छुपाने की, कोई बात हो ही ना छुपाने की, पर आप नहीं जा रहे हो तो शंका पैदा हो जा रहा है। तो शासन को